स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका 24 मार्च को, जी हाँ दोस्तों 24 मार्च को जो आपका गणित यानी का मैथ का एग्जाम होगा दोस्तों, उसके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 19 को ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को दोस्तों सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो आपका 24 मार्च को, ठीक है, गणित के पेपर में दोस्तों डायरेक्ट देखने को मिलने वाला। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार आए होंगे तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और ये वाला वीडियो है दोस्तों 24 मार्च 2023 गणित के पेपर के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और खास करके सब्जेक्टिव के लिए, जैसे कि दोस्तों यहां पर आपको क्वेश्चंस पेपर में दिख रहा है। चलिए आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा, जितना भी प्रश्न है, ठीक है, जितना भी बताएंगे उनको कॉपी पे नोट करिएगा और समझने का सबसे ज्यादा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको सेक्शन ए रहेगा, क्वेश्चंस पेपर में 7 गो प्रश्न पूछेगा, 5 गो का उत्तर दीजिएगा, 10 नंबर सेक्शन ए में पक्का हो जाएगा। चलिए हम लोग सेक्शन में पहले 10 नंबर पक्का करते हैं, उसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी को देखते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न कहता है, बिंदु दिया गया दोस्तों, ये आपका जो बिंदु है ये आपका है -5,7, ठीक है, और बी आपका जो बिंदु है दोस्तों ये दिया गया -1,3, ये आपका दिया गया है। और इसको दोस्तों -5 को हम लोग x1 कहेंगे, 7 को दोस्तों हम लोग y1 कहेंगे, और इसी प्रकार से -1 को दोस्तों हम लोग जो है x2 कहेंगे, और 3 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर y2 कहेंगे। चलिए अब हम लोग दूरी सूत्र के माध्यम से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो दूरी सूत्र होता है ए बी बराबर, ऊपर हम लोग लिखते हैं ताकि दोस्तों स्पेस यहाँ पर बने रहे, ठीक है। और दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मोबाइल पे दोस्तों बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग दोस्तों इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दोस्तों आपका दूरी सूत्र होता है, ठीक है। अब जो आपका x2 था, जो आपका x1 था, बस यहाँ पर बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट रखते हैं, x2 कितना है? x2 है -1, तो -1 लिखते हैं, ठीक है, -1 हम लोग यहाँ पर लिख लिए, और माइनस से माइनस लिख लिए। x1 कितना है दोस्तों? -5 है, तो ब्रैकेट में हम लोग -5 को लिख लेते हैं, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, प्लस y2 कितना है? तो y2 दोस्तों 3 है, तो 3 हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। y1 कितना है? y1 आपका 7 है, तो 7 हम लोग लिख के इसका होल स्क्वायर दे देते हैं। अब दोस्तों उसके बाद आगे का प्रोसेस बनाइए, क्या होगा? तो यहाँ पर ब्रैकेट -1 का -1 हम लोग लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 5, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से 7 गया दोस्तों, तो -4 का स्क्वायर लिख लीजिए। इतना याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस बनाते हैं। देखिए कट इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ये दोस्तों मोबाइल है, ठीक है, और मोबाइल पे दोस्तों ज्यादा स्पेस ना होने के कारण बार बार आपको कट करके पढ़ाने पड़ता है, इसलिए दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ये वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और जो चैनल पर पहली बार उनको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या था? तो यहाँ पर दोस्तों -1 था, और यहाँ पर आपका दोस्तों +5 था, इसका होल स्क्वायर था, प्लस -4 का होल स्क्वायर था, यही था ना? बोलेगा सर यही था। चलिए आगे प्रोसेस बनाते हैं। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो -1 + 5 क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ दोस्तों 4 का स्क्वायर होता है 16, और हो जाएगा प्लस में 16 को जोड़िएगा तो आएगा 32, यानी कि अंडर रूट में 32। तो 32 आया दोस्तों अंडर रूट में 32, और इसको अगर तोड़िएगा तो क्या होगा? 32 को तोड़िएगा तो दोस्तों 2 गुने 2 गुने, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 5 बार 2 लिखेगा। तो देखिए यहाँ पर एक इसका जोड़ा बन रहा है, एक इसका जोड़ा बन रहा है, तो जो जोड़ा बना दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं। एक जोड़ा बना इसका यानी कि 2, और इसका बना तो गुने में 2, और एक दोस्तों जो आपका बच गया उसको हम लोग अंडर रूट में रख लेंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, और अंडर रूट में 2, यानी कि जो आपका जो आंसर आया दोस्तों इसका क्या आया? 4 अंडर रूट 2, ये आपका राइट आंसर निकल के आया। चलिए इतना आपका जो है इस तरह से बनाना बोर्ड एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर आपका एक भी नंबर ना काट पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर का था, यदि sin a बराबर 3/4, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं sin a बराबर 3/4। sin a क्या? देखिए दोस्तों होता है यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है, ये दोस्तों sin cos 10, और इसके नीचे उल्टा हो जाएगा, तो साइन होता है दोस्तों P/H। कहने का मतलब है दोस्तों P दिया है, लंब दिया है, और कर्ण दिया है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों B निकालेंगे, यानी कि आधार निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आधार निकालते, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। P कितना था? P दोस्तों आपका 3 था, P आपका 3 था, और आपका जो है दोस्तों H कितना था? H आपका 4 था, और हम लोग B निकालते, B बराबर वाट, तो H स्क्वायर बराबर क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 हो जाएगा,
पी कितना है, तो पी है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देते हैं। अब दोस्तों 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कहिएगा सर 7 आएगा, 7 बराबर में बी स्क्वायर। तो अब दोस्तों बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 7। यानी कि दोस्तों ये इसको उल्टा देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए 7 अंडर रूट बराबर में बी और इसको पलट दीजिए बी बराबर अंडर रूट 7। सिंपल वही बात है, ठीक है। तो दोस्तों बी जो आया अंडर रूट 7 में आया। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले पी दिया था कितना था, 3 था और एच आपका था 4 और अब बी निकाले हम लोग अंडर रूट 7। पूछता क्या, कोस ए का मान पूछता, ठीक है। कोस ए क्या होता, तो कोस ए क्या होता दोस्तों हम लोग अभी पढ़े कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपका जो है एक ट्रिक होता है। तो ये साइन है, ये कोस है, तो कोस क्या होता है, बी बट्टे में एच होता है। बी कितना है, तो बी अंडर रूट 7 है और एच कितना है, एच आपका 4 है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है 10 ए का देखेंगे, ठीक है। 10 ए का, तो 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है, 10 ए का फॉर्मूला होता है पी बट्टे में बी, पी बट्टे में बी होता है, ठीक है। पी बट्टे में बी, पी कितना है दोस्तों, तो पी कहिएगा सर 3 है और बी हम लोग निकाले अंडर रूट 7, तो बस आ गया यहाँ पर रूट अंडर 7 बट्टे में 4 और 3 अंडर रूट 7। ये आपका जो निकल के आ गया 10 और कोस का मान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। और अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, एक बार जरूर से कीजिएगा दोस्तों। क्यों दोस्तों, अगर इतना छोटा सा मोबाइल पे दोस्तों अगर पढ़ाते हैं दोस्तों तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि दोस्तों आपको भी मैं बोर्ड पे पढ़ा सकूं, ठीक है, और आपको पढ़ने में मजा भी आ। चलिए अब मान निकालना है दोस्तों, 2 है, 2 का 2 हम लोग लिखते हैं, 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो दोस्तों अब इसको सम यहाँ पर बनाना बहुत ही आसान है। 2 गुने 10 45 कितना होता है, 10 45 होता है दोस्तों 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर लिख दीजिए प्लस कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, अंडर रूट 3 बट्टे में 2। इसका हम लोग वर्ग कर लेते हैं। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर 3 बट्टे में 2। इसका भी हम लोग वर्ग कर लिए, इसका भी हम लोग वर्ग कर लिए। देखिए ये आपका प्लस का है, ये आपका माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, कहिएगा सर माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस खत्म यानी पूरा। तो जो बचा है दोस्तों 2 गुना 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर क्या हो आंसर आपका 2 आ गया। कितना सिंपल बताइए, इतना सिंपल अगर मोबाइल पे बताते हैं दोस्तों और सपोर्ट नहीं करते दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगता है। एक बार सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना भी दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 4 नंबर का था दोस्तों सिद्ध कर, बहुत ही सिंपल है। सिद्ध करना है कि आपका कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर में 0, ये आपको सिद्ध करना है। यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड ये 0 के बराबर में लाना। चलिए हम लोग लाते हैं बराबर में, ठीक है। देखिए कोस यहाँ पर 38 है, कोस 38 है और कोस 52 है, साइन 38 है, साइन 52 है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको पलटते हैं यानी कि बदलते हैं, ठीक है। तो कोस हम लोग क्या लिखेंगे, कोस, ठीक है, यहाँ पर सिंपल सही से कोस 90 में से कितना घटाएगा कि 52 आएगा, तो 90 में से कितना घटाएगा तो 38 आएगा, तो 90 में से हम लोग 52 घटाएंगे तो 38 आएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर गुना होगा कोस 90, यहाँ पर 52 लाना है तो कितना घटाएंगे, 90 में से कितना घटाएंगे कि 52 आएगा, तो 90 में से 38 घटाए तो 52 आएगा, 38, ठीक है, घटा दिए। अब दोस्तों क्या है, तो माइनस है, क्या है तो साइन 38 है और आपका जो है यहाँ पर क्या है साइन 52 है। चलिए उसको हम लोग बना लेते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि साइन यहाँ पर कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। चलिए अब सिंपल सा बस वही है और आपका कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो थीटा के जगह पे कितना है, थीटा की जगह पर 52 है, तो 52 दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, 52। और यहाँ पर गुना है तो गुना का साइन यानी कि पॉइंट मतलब गुना होता है, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 90 माइनस 38 है तो 38 आपका थीटा यानी कि साइन 38 हो गया, ठीक है, साइन 38। और यहाँ पर माइनस में दोस्तों क्या है, तो साइन 38 है, ठीक है, माइनस में साइन 38 और आपका क्या है, तो आपका है दोस्तों साइन 52। साइन यहाँ पर हम लोग थोड़ा इधर और लिखते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो, साइन 52। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखिए साइन 52 यहाँ पर भी है, साइन 52 यहाँ भी, यानी कि माइनस के बाद दोस्तों साइन 38 साइन 52 है। तो दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा सा सजा के लिखते हैं ताकि दोस्तों आपको आसान पड़े। किससे होगा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, साइन 52, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों था आपका कोस, यहाँ पर साइन 38 था, ठीक है, सॉरी साइन 38 था, इस प्रकार से हम लोग लिख लिया। माइनस सबसे पहले दोस्तों साइन 38 था तो साइन 38 को ना लिख के हम लोग दोस्तों क्या लिखेंगे, साइन 52 को लिखेंगे, ठीक है, साइन 52। और यहाँ पर हम लोग दोस्तों साइन 38 को लिखते हैं,
तो अब बताइए कि यहाँ भी एक चीज वही है और यहाँ भी एक चीज वही है, यानी कि सेम है तो दोस्तों सेम में से सेम, यानी कि एक में से एक घटाइएगा तो क्या होगा, एक में से एक घटाइएगा तो आएगा 0। तो बस इसका यानी कि जो वैल्यू है क्या आ गया, इसका 0 आ गया, यानी कि जो है 0 बराबर 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। बस चलिए 5 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, 5 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हल्का भी है, ठीक है। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं त्रिज्या 60 सेंटीमीटर इस प्रकार का, ठीक है, तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी कि एच आपका 5 सेंटीमीटर है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। लंबवृत्त बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो बेलन का आयतन होता है आप सभी का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। सिंपल है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए हम लोग बैठा लेते हैं। तो पाई का मान होता है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको फॉर्मूला को हम लोग हटाते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो, ठीक है। क्या होता है 22/7, यहां पर लिखते हैं नीचे में ताकि आसान हो, ठीक है। फॉर्मूला यहां लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान दोस्तों 22/7, आर कितना है 7, तो 7 गुना 7, और एच कितना है दोस्तों, तो एच आपका है 5, तो 5 लिख दिया, 7 से 7 कट गया, ये आपका आर है, ठीक है, आर। तो ये आपका दोस्तों 7 से 7 कट गया, 22 गुने 7 गुने 5 करिए, तो 22 पंचे 110 गुने 7, तो 11 सत्तर 77, यानी कि 770। इसका जो बेलन का आयतन निकला हम लोग का 770 निकला। तो इस तरह से दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया। एक छोटा सा दोस्तों आपको फॉर्मूला पूछते हैं, शंकु का आयतन क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा ताकि दोस्तों जो मुझे पता लगे कि सूत्र याद है या नहीं, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। तब तक हम लोग 6 नंबर बनाते हैं। 6 नंबर का था दोस्तों, माध्यम माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका दोस्तों ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर का पूछ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपका क्या होता है, माध्यक, माध्यक, ठीक है, माध्यक, यहां पर 3 माध्यक बराबर में दोस्तों होता है, क्या होता है, तो बहुलक, बहुलक, ठीक है, प्लस 2 माध्य होता है, 2 माध्य होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, 3 माध्यक बराबर 1 बहुलक और 2 माध्य, बस ये सिंपल सा पूछा था, हम लोग लिख दिया संबंध इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर, और ये आपका जो है सेक्शन से यानी कि वेरी शॉर्ट का ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो पासे को एक बार फेंकेंगे तो उसका क्या क्या आ सकता है संभावना, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, ये सब आ सकता है। तो अब इसमें बोला दोस्तों एक विषम संख्या यानी कि निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात करें। तो विषम संख्या निकालना, तो विषम संख्या क्या होगा इसका, देखिए विषम संख्या है दोस्तों जो 2 से नहीं कटे, जो 2 से क्या हो नहीं कटे। तो एक है दोस्तों यहाँ पर एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, और यहाँ पर 5 विषम संख्या। तो कितना निकला, 1 3 5, टोटल क्या गो संख्या, 3 गो विषम संख्या, और टोटल संख्या की बात करें तो दोस्तों 6 गो संख्या, ठीक है, यहाँ पर 6 गो संख्या है, और बटे में दोस्तों हम लोग 6 लिख देते हैं, क्योंकि ये विषम संख्या निकाल है तो बटे में 6, तो 3 को दोस्तों 6 से काटेगा तो 1/2 आएगा, यानी कि विषम संख्या का जो प्रायिकता निकला 1/2 निकला, ठीक है। और उसी प्रकार से हम लोग निकालते, सबसे पहले लिख लेते 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अभी सम संख्या निकालना बाकी है। तो सम संख्या निकालना, तो सम संख्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, तो यहाँ लिख दीजिए 2 4 6। तो यहाँ पर इस प्रकार से 2 4 6 हम लोग दोस्तों लिख लिए। अब बताइए कि यहाँ पर 2 4 6 लिखे तो ये आपका सम संख्या होगा, सम संख्या 3 है, टोटल संख्या आपका 6 था, तो 3/में हम लोग 6 लिख दिए, 1/2 ये भी आपका निकल के आ गया। यानी कितना सिंपल था दोस्तों ये आपका प्रश्न सेक्शन ए का। अगर दोस्तों आपको कुछ भी समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर दोस्तों कुछ भी सपोर्ट मिलता है तो दोस्तों और कमेंट में कीजिएगा कमेंट। कोई कमेंट नहीं करते कि सर पार्ट 2 का वीडियो लेकर आइए, कमेंट कीजिए दोस्तों, इसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी का वीडियो साथ में लेकर आएंगे, तो कमेंट जल्दी कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।